राम राम नमस्कार सारन है। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में और अरे एक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह पहुँचे हैं, क्या उनका मकसद है यहाँ पे आने का, चलो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दे कि एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर जेल धाम में दिखाया गया है, हिसार में कारावास में दिखाया गया है। और इस साइड में आप देख सकते हो, इस साइड में जो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र मलिक है, भारतीय किसान यूनियन से युवा जिला उप प्रधान। तो ये किस तरह का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने यो क्या बना रखा है? यो सत्ता परेशान हो सकता पराजित नहीं, मतलब क्या मतलब है इसका? ये है संत रामपाल जी महाराज ने एक अपने संघर्ष की कहानी बना रखी है। अपने संघर्ष को दर्शाया है उन्होंने कि मैंने इतना संघर्ष किया, स्वार्थी और स्वार्थी लोगों की वजह से मेरे को जेल में जाना पड़ा, और मेरी कोई भी बुक, कोई भी मेरा जो आचार विचार है वो देश हित में है, ना कि देश के अनुरुद्ध है। और संत रामपाल जी महाराज ने जो सत्संग किए हैं, जो पाखंड को खत्म करने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है, अंधकार से रोशनी दिखाने का जो काम किया है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया। वो कहते हैं ना, कोई भी जब कोई योद्धा चलता है ना तो वो अकेला होता है और उसकी टांग खींचने के वाले बहुत होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक सच्चाई को उजागर करने का जो काम किया है, वेदों से प्रमाणित ज्ञान देने का जो काम किया है, वेद शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं भाई अगर मैं अपनी तरफ से एक भी लाइन बोल रहा हूं तो आप मेरे को बताओ, और मेरा ज्ञान गलत है तो वो भी बताओ, नहीं तो आप भी आओ। आप मेरा ज्ञान गलत नहीं बता रहे, आप मेरे को बता रहे हो कि आप सत्यार्थ प्रकाश पे बोलते हो। अरे सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ के तो देखो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देखो, उसमें कितनी त्रुटियां हैं। वो संत रामपाल जी महाराज ने जो बताई थी उसी के मद्देनजर रखते हुए स्वार्थी और शरारती लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों पर जो हमला किया, जो मतलब ऐसा कुछ मतलब घटना हुई होगी तभी तो मतलब संत रामपाल महाराज को जेल में गिरा होगा, वैसे थोड़ा कर सकता कोई? देखिए एक बात बताइए, ये तो सरकारी काम होता है, ना कि प्राइवेट कोई भी उठाएगा। अच्छा एक बात बताओ आप, सच्चाई को दबाया जा सकता है, उसको बिल्कुल छुपाया नहीं जा सकता। और सच्चाई आप देख रहे हो, जो किसान जो यहाँ करोंथा के और बरवाड़ा के नजदीक के जो किसान थे, अब जब उन पे आफत आई तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको जीने का सहारा दिया। अब वही किसान थे, वो ये कह रहे थे, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम इस संत से बिल्कुल विपरीत दिशा थी हमारी, और विपरीत दिशा में हम भटके हुए थे। आर्यो समाजियों की वजह से, बजरंग दल वालों की वजह से किसी ने हमें बहकाने का जो काम किया था, उस बहकाने के काम की वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हो गए। हमें नहीं पता था कि ये धरती पे एक संत आए हैं जो देश में देश को नई रोशनी देने का जो काम कर रहे हैं। हमें ऐसे संत आज तक नहीं देखे। 2000 करोड़ रुपए लगाने का जो काम किया, देश के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे थे, सरकार उनकी नहीं सुन रही थी, मंत्री एमएलए उनकी नहीं सुन रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनका पानी निकलवा गया, उनकी कनक की फसल बीजने का जो काम किया वो संत रामपाल जी महाराज ने किया। और आप देख भी रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को किसानों ने, कई किसान रत्न, कई किसान रक्षक, कई किसान योद्धा, तो बहुत से मान सम्मान के साथ किसानों ने उनको सम्मानित किया है। और वो यहाँ ट्रैक्टर ट्रेलियों से भर भर के यहाँ आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज हमें पता चला है कि देश हित में, किसान हित में और गरीब हित में जो काम करने वाला है एक संत रामपाल जी महाराज जी है। तो जिस तरह से यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है जी, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद में भी ये किस तरह के संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान सकते हैं? वो तो एक आम इंसान है। नहीं एक बात बताओ भाई, भगवान क्या सींग लगा के आता है? भगवान का सींग हो किसी ने देखा आज तक भगवान को? जो मूर्तियां वो इंसान ने तो बना रखी है, वो मूर्तियां जिनकी हम पूजा करते हैं, इंसान ने वो मूर्तियां बना रखी। और उन मूर्तियों से आप ये मांग रहे हो कि हमारे को धन दो, लक्ष्मी दो, पुत्र दो, तो वो मूर्तियां थोड़ी देखो, तो इंसान ने तो बना रखी है। कुम्हार प्रजापति होता है जो उसने बना रखा है उन मूर्तियों से हम मांगते हैं।
बोले आप पे लिपे आप पे पोता आप बनावा हुई, अरे उससे दूध पूत में खा रखे अकल करिए तो कोई। तो एक बात बताओ, इस पाखंडवाद से बाहर निकालने का जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज को कई जगह अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनकी ज्ञान गंगा जीने की राह वो कोर्ट में पास भी हो चुकी है, भाई इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज सनातन के खिलाफ भी तो हैं, आज बताइए। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज सनातन के खिलाफ है। देखो जी गल है भाई, दुनिया आज तो लाके कई लोग बीत गए ने, ठीक है, देख करदा पर कर दिया हुई है, फिर उन्होंने अंदर भी वारिया, जेलों भी वारिया, उन्होंने कष्ट भी करे, कुएं में दे गया, अग्गा में साड़िया, सब काम करिया। अगर जो सच्चा है उसको भगवान उसका साथ करता है। जो रामपाल हमारा गुरु है, इसके लिए तो उन्होंने बहुत कष्ट है। अगर इसको ज्ञान है तो जी भी पीछे लगे, तो क्यों लगे थे उन पीछे? जो इसको ज्ञान आया था, जी भी पहले गुरु बताया था, जी नौकरी करता था अपनी थी, फोर्स से लगा था क्या जोर से ये काम करने की। तो जब इसको ज्ञान उत्तर से आया तो जब तो उत्तर दिया था इसने, जब तो ये लोगों को बता, पहले क्यों बताया इसने है? इसलिए भी हम तो मनते ये काम गलत कर रहे हैं। इसकी दया तो सारे बैठ में भिड़नी, जो सजा सारी दुनिया में बताएगा इसका नाम, कुछ कर ले, जो कुछ भी कर ले को, ये कोई कुछ को नहीं कर सकता। अच्छा, संतोर भी हैं, जैसे प्रेमानंद है, अनिरुद्धाचार्य है, और एक जो बागेश्वर बाबा भी हैं, संगत तो उनके भी है। देखिए मैं उनको संतों की भाषा नहीं यूज करना चाहता, वो संत नहीं है। तो संत क्या है मैं बताता हूँ तुम्हारे, देखो हम ये अपना एकदम सभा पढ़ लिया है, मैंने हमने पढ़ ली है, जो हमारे किसी ग्रंथ में ये नाम लिखा नहीं आज लगा, हमने खुद देख लिया। मैं सिर्फ इसलिए आया था पानीपत से, जो जो गरीबदास की वाणी है ना उसको सुनने आया था मैं, इन्होंने सुननी दी मेरे को, पहले भी आया था एक बार, सुननी दी इसको, फिर मैं तो चल था, आज जा रहा था घर अपने, फिर एक भक्ति मिल गया, यह बैठा था, बोले तू आज का दिन रहो, कल को जाइए। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? मैं जुड़ रहा, मेरे को तो बहुत साल हो गए। अच्छा है वो ये इसकी तो बात सुनता, मैं भी अजय भी बताता हूँ, कहीं बताता हूँ, बोले संतपाल क्या है, वो तो जेल में पड़ा है, और मैं आया फुद्दू, तुम तो लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो। अगर जो झूठा होता तो सामने क्यों नहीं आते, युग ग्रंथालय वेदाल क्यों नहीं आते, सामने आओ, उसकी चोरी पकड़ा के दिखाओ। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए। कौन हो आप? हम पानीपत से हैं, जिलापुर गांव हमारा। अच्छा, हाँ तो आप पानीपत से हैं? हाँ पानीपत से हैं। और मतलब यहाँ पे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। हाँ। तो जो संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, उसके आप मतलब शिष्य हैं, हाँ। तो आप उनके बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं, लोग तो फिर भी गलत बोल रहे हैं। वो तो लोग बोलेंगे, वो बोलेंगे, उसका खदा उसके साथ में जो मर्जी, कुछ नहीं होता उसका, उसके सारे वर्ल्ड में ना फिरना, जो कोई मर्जी करने को, यह हमारा कहना है। हम देख लिया है किताबों में, दे जो नाम दे रहा है, इसके नाम का कड़ी है ही नहीं मिलिया, ये दो नाम दे रहे हैं ना, वो सारी मुक्ति के लिए दे रहे हैं। जो सच्चाई के खिलाफ, जो सच्चाई बोलता है, सच्चाई बोलने के वाले के खिलाफ हमेशा लोग खड़े रहते हैं। आप कुछ देर तक खड़े रहते हैं। आप इतने बड़े अधिकारी हो गए, संत रामपाल जी महाराज जी से आपको क्या चाहिए था? हमें कुछ नहीं चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चा और अच्छा जो ज्ञान अपने को दे रहे हैं, उस उपलक्ष्य में और किसानों के उपलक्ष्य में जो उन्होंने कार्य किए थे अच्छे, हमारे को भी कार्ड भेजा गया था कि भाई आप भी इनवाइट हैं बौद्ध दिवस पर, तो हम भी यहाँ देखने के लिए आए थे। तो हमने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, हमने बौद्ध दिवस देखने के लिए आए थे और हमारे को इनवाइट किया गया था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब कोई योद्धा संघर्ष के लिए चलता है ना, वो अकेला ही चलता है, और वो संघर्ष सच्चाई का हो तो और भी खिंचाव हो जाता है, उसकी टांग खींचने वाले और भी जाते। संत रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्र पुराण बाइबल कुरान सभी को खोल के दिखा दिया है। अगर भाई मैं झूठ हूं या ये ग्रंथ झूठे हैं, या तो आप अपने ग्रंथों को भी झूठे मान रहे हो तो मैं भी झूठा हूं। मैंने अपनी तरफ से एक भी चीज इसमें जोड़ने का काम नहीं किया, ये तो तुम्हारे ग्रंथ बता रहे हैं। साक्षात परमात्मा कौन है, साक्षात किसकी भक्ति करनी चाहिए और कौन है वो जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह की कल शिवरात्रि था और मैंने औरों से भी बात करी है, तो ये संत रामपाल जी महाराज उनका व्रत क्यों छुड़वाते हैं कि भाई शिव जी का व्रत है वो नहीं करना,
गीता में तो कहीं लिखा ही नहीं है व्रत करना, गीता में कहीं लिखा नहीं है। वो तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है ना। नहीं, आप अपनी श्रद्धा होती है। व्रत तो वैसे डॉक्टर भी बता देते हैं कि एक दिन का उपवास करने से पेट साफ हो जाता है, कोई बीमारी पल्ले नहीं पड़ती। तो ये तो अब अपनी धारणाएं होती है लोगों की। लोग तो पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, सबकी मानोगे तो कैसे चलोगे। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं 2026 जनवरी से जुड़ा हूँ। एक महीने अच्छा, एक ही महीना हुआ? एक महीना है, दूसरा महीना अब चला है मेरे को। तो आपको क्या लगा संतराम पाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े हो? मैं इसलिए जुड़ा कि मैं अनेक धर्मों में घूम लिया हूँ। अच्छा। मुझे कहीं भी कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं होया, मेरी आत्मा ने नहीं माना। अच्छा। तो मेरी आत्मा ने यही, अभी एक महीना हुआ मेरे को, दूसरा ही लग रहा है मेरे को। यहाँ कुछ मेरी आत्मा ने ये कहा कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ सतगुरु है, तत्व सतगुरु है यहाँ। और ये जो है ना वेदों से निकाल कर ही उन्हीं में से बताते हैं, उन्हीं में से ज्ञान देते हैं। ये हमें कुछ प्राप्त हुआ इसका, हमें इसलिए अच्छा लगा। तो भाई जिस तरह की अभी जो रिसेंटली में कल शिव जी का व्रत था, तो कुछ लोगों ने भांग वगैरह पी रखी थी। मैंने पूछा भाई तो ये क्या है, तो वो बोलते हैं प्रसाद है। तो आपका क्या कहना है जी, ये प्रसाद आपको भी पीना चाहिए? नहीं भगत जी, भांग तो पीने के बाद भगत जी आदमी डोलिया करे नशे में, और यह चीज तो इसका तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है ये चीजें। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं। मैं खुद नशा करा करता जी, भांग भी पिया करता, दारू पिया करता, सारी चीज पिया करता। आज जब तक मैंने नाम लिया है ना भगत जी, तब तक आज तक मैंने नशे को छुआ नहीं। तो इसको तो प्रसाद मानते हैं। ओ संत रामपाल जी महाराज ये नशे को छुटवाने का तो काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो बच्चे कावड़ लेने के लिए गए, कोई जाते वक्त दारू पी के गया, आते वक्त भांग पी के गया, कोई रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर गया, किसी की टांग टूट गई, क्या बोला यही कहता है क्या भाई दारू पी के नशा करके मतलब कावड़ लेकर आनी चाहिए? कावड़ लाना एक पाप है। वहां से वहां तक आते इतने जीवों की आप हत्या करते हो। और एक बात बताओ, नशा करके रोड पे चलना कहाँ की बुद्धिमता है? संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं भक्ति में बाधक जो चीजें होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। और नशा तो देश को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। कितने युवा बच्चे दारू पी गए, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है भाई, कोई दारू पी रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई सुक्का नशा कर रहा है, तो कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज यही बात कहते हैं कि भाई नशा मुक्त भारत होना चाहिए, दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। किसी की गरीब की बेटी, एक बात बताओ, उसका शादी करने का जुगाड़ नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज एक 17 मिनट की रामायणी करवाते हैं। और 17 मिनट की रामायणी में भंडारा भी यही करना, खाना पीना भी यही, रिश्तेदारी भी यही, कोई निःशुल्क बिल्कुल वो शादियां करवाते हैं। तो भाई ऐसा संत कहाँ मिलेगा आपने? तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज लेना देना भी तो बंद करते हैं कि ये जैसे कि कई सारे मतलब कार्य हैं कि ये नहीं करने, इस तरह के नियम देखो वगैरह। वो देखो नियम उनके थोड़े अस्टे हैं, उन नियमों को देख के लोग भाग जाते हैं। लेकिन सत भक्ति जो बंदा करेगा, जिसको परमात्मा की चाहना है, उनको उन नियमों से गुजरना पड़ेगा और वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छटवाते हैं, वो सिर्फ पाखंडवाद को खत्म करने का उनका काम है और उसी को खत्म करने के लिए वो मुहिम चलाए हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में क्यों है? अगर आप भी इतने बड़े बड़े नेता होके भी उसको बाहर क्यों नहीं निकाल लेते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज कोई लीला है, वो लीला कर रहे हैं। एक बात बताओ, जेल में तो भगत सिंह भी रहा था, राजगुरु सुखदेव भी रहा था, वो क्रांतिकारी थे। ये क्रांति लाने के लिए जेल में बैठे हैं। कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुआ था, राम को भी तो सट्टा दे दिया गया था। क्या उनकी तुलना? एक बात बताओ, जेल में हर एक क्रांतिकारी को जेल में जाना पड़ता है। वो सच्चाई और संघर्ष के लिए जब भी लड़ेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज भी जेल में बैठे बैठे समाज के और किसान के और देश के हित के लिए इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया उनसे ये बागड़ बिल्ले भाई बाहर बैठे हैं, इनने क्या कर दिया समाज के लिए, देश के लिए क्या कर दिया? तो क्या संत रामपाल जी महाराज पर्ची निकालते हैं? पर्ची काटने का काम कौन है संत रामपाल जी महाराज का? भाई पर्ची, इतने इंसान आ रहे हैं, ये सारे जानवर थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनमें मैं भी हूँ, ये सभी हैं। कोई गुटखा खावा था, कोई दारू पीवा था, कोई स्मैक पीवा था, कोई घर जाके बड़का न पिटार था। तो
तो ये सारे इंसान तो बना दिए, इंसान बनाने का तो काम किया संत रामपाल जी महाराज ने। भी नहीं पीता को ना कोई भी पीता हो तो कोई माचिस भी नहीं दे लगे। हाँ जी, दारू वारू पीते हो क्या? नहीं, दारू नहीं पीते हैं, बीड़ी वगैरह कुछ भी नहीं। आप बताइए। नहीं जी, हम लोग तो छूते हैं भी तक नहीं, छोड़ दिया? छूते हैं, छूना भी मना है। छूते भी नहीं हो? नहीं छूते भी पाप लगता है। भाई साहब पहले खाते थे, अब छूना भी पाप लगता है। 1000 रुपए दूंगा, गुटखा खाना है। नहीं खाना। नहीं 2000? नहीं, कितने लोग हैं फिर? 1 करोड़ देने से भी नहीं खाएंगे, हाँ जी? करोड़ देने से भी नहीं खा पिएंगे। 1 करोड़ को 1 करोड़ भी नहीं ले रहा, देख नहीं लो। लेंगे, पैसा क्या होगा, क्या करेंगे पैसा, जीवन सुरक्षा के लिए दो भगवान दे मिनट का ही तो है। नहीं, 2 मिनट में पहले बहुत खाए। कौन खा सकता भाई? 1000 रुपए भी दे रहा हूँ मैं। कोई नहीं, कोई नहीं। 20 लाख भी दोगे तब भी नहीं छुएंगे, छींगेंगे नहीं भगत जी, तब भी नहीं छुएंगे। भी नहीं देंगे किसी को। और बताओ, जिस तरह से आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ये सभी शिष्य हैं, और तो देंगे तब भी हम इस तरह के गुटखा बीड़ी के हाथ तक नहीं लगाएंगे। इस तरह की श्रद्धा किस तरह से बनी है कि किस तरह की आपको मतलब इतना ज्ञान हो रखा है इनको कि भाई इस तरह की चीज नहीं करनी हमें? संत रामपाल जी महाराज अपने विचारों से ही इंसान को भक्ति की तरफ ले जावे हैं, एक अच्छे ज्ञान का प्रचार करते हैं। अच्छा ज्ञान इनके भीतर कूट कूट कर भर दिया भाई। ये तो तू बीड़ी कही है, किसी तक माचिस भी नहीं देवे। इनके घर में कोई बीड़ी पीना आ जाओ ना, माचिस भी ठाके नहीं देवे, बहुत बड़ी बात होती है भाई। सुन ले बात है, मेरे वाला छोरा है, मेरे वाला नहीं दे उठा के किसी तक, माचिस भी नहीं देवे। और बताओ कितने अच्छे समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं भाई। ये राक्षस तो है जो नशा करके किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी ने अपनी माँ को काट दिया, किसी ने बाप को काट दिया धन के लिए। इनके आगे 1 करोड़ रुपये गिर दे, करोड़ बहुत बड़ी चीज हो, आप तो 2000 आदमी ने मार दे। इनके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा कर दी हैं कि मानव जीवन एक ही बार मिलता है, मिलता ना बारंबार। 78 वर्ष से पत्ता टूट गिरा, बोर ना लगता डार। इन दोनों बता दिया अगे जो थारी सांस है ना, ये सांस से थारे जो गुजर उधार है सारा सौदा। यू जिस पर सुपड़ा पुतड़ा कर रहे हैं नाम, यूं ये लिपा पोती कर रहे हो, सब सौदा उधार है। यू पंछी जब जो बोलना लग रहा है ना, यू लकड़ के भाज जाएगा ना जब, फिर कुछ नहीं, कुत्ते के दे बने अंडे चाहिए, फिर कोई नहीं पूछ रहा, फिर ना समाज पूछ रहा और ना यू भाई देश पूछ रहा, ना कोई पूछ रहा। अच्छे कर्म करो, अच्छी शिक्षा दो, यही गुरुजी के वचन है, यही गुरुजी इनको बताते हैं। और इन्हीं के उपलक्ष्य में बार बार इनको कहते हैं बेटा सत्संग सुना करो, सत्संग सुनोगे तो भ्रमित नहीं होगे, क्योंकि बाहर भी काल के दूत हैं और काल का प्रेशर इतना है। अच्छा, जितने यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं, आप में से किसी को फायदा भी लगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने पे? ये यहाँ पर हैं, ये बताएंगे इनको क्या फायदा लगा आपको? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो अच्छा। नाम 2 दिन ले लिया और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। नाम लेने के बाद में? हाँ, बीच हाईवे पे, अच्छा। हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को संत रामपाल ने गोदी लेके और उधर बैठा दिया मेरे को। अच्छा। हाँ, बहुत फिर हमारे को बहुत श्रद्धा हो गई, फिर हम आना जाना हो गया। फिर हमारे पूरे घर परिवार ने नाम दीक्षा ले ली कि राम नाम कड़ुआ लगे मीठे लगे दाम, दुबदा में दोनों गए न माया मिली न राम। आज हमें भगवान में लगा, सीधी बात है। और भी कोई है किसी को फायदा लगा हो संत रामपाल महाराज से नाम लेने के बाद? परमात्मा मिल गया जब आंडा ये चक्री कट देगा। इनने जो मिला है ना, वो इनने बेरा के मिला है, और आप इनको ये बता रहे हो अगर कोई फायदे भी हुए, अनगिनत फायदे हो रहे हैं इनके, अनगिनत फायदे हो रहे हैं। जब बताइए आड़ा कोई बोरी उठा रहा है, कोई झाड़ू उठा रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अनगिनत फायदे होने के कारण ये यहाँ सारे आए हैं। मैं बताता हूँ, 1 महीना लिया मैंने अभी नाम गुरुजियों का। मेरे पित्त की थैली में 28 mm की पथरी, जबकि मैं तड़पता था। अच्छा, बीमारी भी ठीक कर दे हैं? सुनो तो पहले। अच्छा। अब जब मैंने नाम लिया और इनका स्मरण करता रहा हूँ मैं सारा दिन, क्यों मैं तक बीमार हो गया था, कुछ कार्य करने के काबिल नहीं था, मैं पड़ा रहता था, दर्द रहता था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मैं बोला भाई इसका ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला पहले शुगर चेक कराओ, तो शुगर चेक करा तो मेरा 500 शुगर था। तो मैंने कहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले अब कोई हल नहीं है इसका, अभी नहीं होगा, इसका शुगर ठीक करो। फिर मैं 10 दिन 15 दिन के बाद फिर गया,
तो मेरा शुगर पाया 170, जबकि मैंने कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारा बाल की जय हो। और मेरे को जब बाथरूम भी कराया मैंने, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई गांठ सी निकल कर पड़ी हो। अंधेरा था रात को, मुझे दिखाई तो देता नहीं इतना। तो मुझे फिर उसके बाद मेरे को जो पथरी थी ना इसमें, उसमें दर्द नहीं हुआ। आज तक दर्द का नाम नहीं है। अच्छा, आपने दवाई ली थी वैसे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिया मैंने तो। ऐसे ठीक हो गई? ऐसे ठीक नहीं हुई, ये नहीं पता मुझे ठीक होगी नहीं, लेकिन दर्द खत्म हो गया। अब मैं अब निकल गई क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कुछ पैसा है तो मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं, कि 1200-1300 रुपया लगता है, और उसके बाद फिर पता लगेगा भाई ये दर्द बंद किस लिए वजह से होया है। जैसे पथरी का दर्द होता है, हाँ, वो एक रुकावट बना देता है पेशाब में। रुकावट बना देता नहीं, मैं तड़पता था मछली की तरह, इतना मुझे दर्द था। मैं कहता था आज मरूंगा, अब फटेगी। स्वस्थ हो बिल्कुल? अब मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरे को दर्द खत्म हो गया। मुझे ये नहीं पता मेरी पथरी निकल गई या है, मुझे ये नहीं ज्ञान है अभी। बस इतना लेकिन दर्द नहीं है, इतना ही बहुत होता है। दर्द नहीं है, इतना और ही बहुत फिर होता है, बिना दवाई के ठीक हो हाँ, गए। एक फिर मेरा एक बेटा मेरी काबू से बाहर था, रोज दारू पीना, 15-15 दिन घर में नहीं आना। मैंने तो इस नाम लिया गुरुजियों का, भक्ति करने लग रहा। मैं तीनों टाइम सारा दिन नाम जपता हूँ। अब उस लड़के के क्या मन में आई कि पापा मैं भी गुरुजियों का ही नाम दीक्षित लूँगा। उसने नाम दीक्षित लिया है, और अब वो यहीं पे आ रहा है। पहले भी आया था, अब भी आ रहा है। अब वो दारू बिल्कुल छोड़ दी उसने, घर से बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया उसने। तो बताओ ये भगवान नहीं है तो और क्या है? सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब इतना फायदा हो रहा है तो भगवान तो अपने आप ही आ गया। कलयुग में सतयुग आ गया, तो और क्या चाहिए इससे बढ़िया। चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जी यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने भी अपने जो विचार रखे हैं, और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, और अपने फायदे नुकसान भी बताए हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद उन्होंने कितने फायदे हुए हैं। और आपने सब वीडियो में देख ही लिया होगा, किसी को 1 करोड़ रुपए देंगे तब भी ये मतलब नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।